दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बिहार के टॉप बड़ी न्यूज को देखेंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में हांगकांग फ्लू को लेकर अलर्ट हुआ जारी, इन लक्षणों पर रखी नजर। जहाँ देखिए, देश में तेजी से पांव पसार रहे H3N2 वायरस को देखते हुए बिहार सरकार ने सभी स्वास्थ्य संस्थानों को अलर्ट मोड में रहने का निर्देश दिया है। साथ ही केंद्र सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन सभी स्वास्थ्य संस्थानों को भेज दी गई है। इस वायरस का प्रभाव अभी अधिक नहीं हो, इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने एहतियाती कदम उठाए हैं। इसके तहत कोरोना जांच और टीकाकरण अभियान में तेजी लाने का निर्णय लिया गया है। विभाग ने तय किया है कि अधिक से अधिक लोगों को कोरोना का टीका दिलाया जाए ताकि वायरस से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो सके। क्योंकि हाल ही में होली का त्योहार था और उस दौरान बड़ी संख्या में बाहर से लोग बिहार आए थे, इसलिए स्वास्थ्य विभाग कोरोना जांच पर अधिक ध्यान देगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि H3N2 वायरस के लक्षण भी कोरोना की तरह ही है। सर्दी, खांसी, बुखार व शरीर में दर्द की शिकायत पर मरीजों को कोरोना जांच कराई जाएगी। रिपोर्ट आने तक वैसे मरीजों को सावधानी बरतने को कहा जाएगा। रिपोर्ट आते ही संक्रमित मरीजों से कोरोना मरीजों की तरह ही प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। बड़ी खबर में देखिए, विश्व स्तरीय बनेगा बिहार का मुजफ्फरपुर रेलवे जंक्शन, 2 पेज में पूरा होगा काम। जहाँ देखिए, बिहार में राजधानी पटना के बाद प्रमुख शहर मुजफ्फरपुर रेलवे जंक्शन को विश्व स्तरीय बनाया जाएगा। यह काम 2 फेज में किया जाएगा। प्रथम फेज का काम 2024 में पूरा कर लिया जाएगा। स्मार्ट सिटी मुजफ्फरपुर के रेलवे जंक्शन पर यात्रियों की सुविधा के लिए सभी प्रकार की आधुनिक सेवाएं बहाल की जाएगी। यात्री सुरक्षा का खास ख्याल रखा जाएगा। रेलवे जंक्शन पर एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं मिलेगी। जानकारी के मुताबिक इसमें मल्टी स्टोरी पार्किंग, एयर कॉन्कोस्ट, कंबाइंड टर्मिनल के अलावा प्रवेश व निकास वाले यात्रियों के लिए अलग अलग भवन बनकर तैयार हो जाएगा। वहीं द्वितीय फेज के तहत सितंबर 2025 तक परियोजना पूरी हो जाएगी। इसमें मुजफ्फरपुर जंक्शन नए लुक में नजर आएगा। बड़ी खबर में देखिए, 2 अप्रैल को बिहार आएंगे अमित शाह, 35 दिन में दूसरा दौरा, सासाराम और नवादा में करेंगे सभा। जी देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 अप्रैल को बिहार आएंगे। सासाराम और नवादा में केंद्रीय गृह मंत्री सभा करेंगे। गृह मंत्री अभी लोकसभा प्रवास में आ रहे हैं। साथ ही वह सम्राट अशोक की जयंती में भाग लेंगे। अमित शाह 35 दिन बाद दोबारा बिहार आ रहे हैं। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री 25 फरवरी को पटना में स्वामी सहजानंद सरस्वती जयंती समारोह में शिरकत की थी। उसी दिन पटना पहुंचने से पहले उन्होंने वाल्मीकि नगर में बड़ी जनसभा को संबोधित किया था। बड़ी खबर में देखिए, बिहार पुलिस में जल्द शुरू होगी बड़े पैमाने पर बहाली। 31 मार्च तक रोस्टर क्लियरेंस कर भेजा जाएगा प्रस्ताव। जहाँ देखिए, राज्य में पुलिस कर्मियों की बहाली को लेकर सीएम नीतीश कुमार लगातार एक्शन मोड में नजर आते हैं। वो हर बार यह बोलते हुए दिख जाते हैं कि बिहार में पुलिस वालों की संख्या में बढ़ोतरी की जाए। इसके बाद अब इस मामले में राज्य के पुलिस महकमों में स्वीकृत पदों पर बहाली प्रक्रिया में तेजी लाने की कवायद शुरू हो गई है। दरअसल बिहार पुलिस दिवस पर मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद गृह विभाग ने विशेष बैठक कर पुलिस मुख्यालय से 1 हफ्ते के भीतर स्वीकृत पदों के विरुद्ध रोस्टर क्लियरेंस का प्रस्ताव मांगा है। इसके साथ ही 31 मार्च तक रोस्टर क्लियरेंस के साथ बहाली के लिए आरक्षित चयन परिषद को उपलब्ध कराने का निर्देश भी दिया है। मालूम है कि राज्य के अंदर पुलिस महकमे में डायल 112 की ERS परियोजना के तहत फेज 1 में 7,808 पद, फेज 2 में 19,288 पद के अलावा सीधी नियुक्ति के तहत 48,477 पदों पर नियुक्ति की जानी है। इन पदों की कुल संख्या 75,573 है। विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया कि नव नियुक्त पुलिस कर्मियों की ट्रेनिंग के लिए प्रशिक्षण संस्थानों की क्षमता बढ़ाई जाएगी। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में घर बनाना हुआ आसान, सरिया और सीमेंट की कीमतों में आई गिरावट। जहाँ देखिए, खुद का मकान बनाने का सपना देखने वाले लोगों के लिए अब अच्छी खबर है। अब उन्हें पहले से कम खर्च करना होगा। दरअसल राज्य में अब नए मकान बनाने वालों को पहले से अधिक आसानी होने वाली है। अब सरिया और सीमेंट की कीमत में कमी दर्ज की गई है। सीमेंट 10 रुपये प्रति बोरी सस्ता हुआ तो वहीं सरिया की कीमत में 500 रुपये प्रति क्विंटल की कमी आई है। ऐसे में अब मकान निर्माण के खर्च में कुछ बचत हो जाएगी।
बड़ी खबर में देखिए राज्य के सभी अनुमंडल अस्पतालों में होंगे 50-50 बेड। जहाँ देखिए राज्य के अनुमंडल अस्पतालों में बेड की संख्या कम से कम 50 होगी। निचली स्वास्थ्य इकाइयों में एक से अधिक मरीजों की चिकित्सक सुविधाएं उपलब्ध हो, इस दिशा में स्वास्थ्य विभाग काम कर रहा है। इस साल 4 अनुमंडल अस्पतालों में 50-50 बेड के भवन बनकर तैयार हो जाएंगे। राज्य में अनुमंडलीय अस्पतालों की संख्या 91 है। विभाग ने तय किया है कि सभी अनुमंडलीय अस्पतालों में कम से कम 50 बेड की सुविधा हो ताकि गंभीर मरीजों को भर्ती किया जा सके। बड़ी खबर में देखिए पटना सहित राज्य भर में चढ़ा अधिकतम तापमान। जहाँ देखिए राज्य में पिछले 24 घंटों में तेजी से तापमान में वृद्धि हुई है। जमुई में सबसे अधिक 4.4 डिग्री तक अधिकतम तापमान चढ़ा है। यहाँ दिन का तापमान 32.5 रहा, वहीं 34.2 डिग्री सेल्सियस के साथ भागलपुर सबसे गर्म रहा। वहीं पटना में अधिकतम तापमान बढ़ने और ठंडी हवाओं के प्रभाव में कमी आने से दोपहर में गर्मी महसूस हुई है। पटना का अधिकतम तापमान 33.6 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं देखिए मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार नवादा शेखपुरा में 3.6 डिग्री, नालंदा में 2.1 डिग्री, गया में 2.2 डिग्री, बेगूसराय में 1 डिग्री, सबौर में 1.4, अररिया वैशाली में 1.1, पटना में 0.8 डिग्री, जरदोई में 1.4 डिग्री तापमान चढ़ा है। बड़ी खबर में देखिए अब रोज चलेगी पटना धनबाद इंटरसिटी एक्सप्रेस। पैसेंजर को मोकामा, झाझा और जसीडीह के रास्ते रविवार को मिला ऑप्शन। जहाँ देखिए ट्रेन से सफर करने वाले पैसेंजरों के लिए एक अच्छी खबर है। पटना से धनबाद के बीच चलने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस अब डेली चलेगी। शनिवार को पूर्व मध्य रेलवे की तरफ से आधिकारिक घोषणा कर दी गई है। यह ट्रेन अब रविवार को भी पटना और धनबाद में चलेगी। दरअसल 13331 अप और 13332 डाउन इंटरसिटी एक्सप्रेस अब तक सप्ताह में 6 दिन चला करते थे। रविवार को दोनों ही तरफ से इस ट्रेनों का परिचालन बंद रहता था। इस कारण पैसेंजर को काफी परेशानी भी होती थी और अब रेलवे के इस फैसले से पैसेंजर को फायदा मिला है। पैसेंजर को मोकामा, किऊल, झाझा, जसीडीह और मधुपुर के साथ ही धनबाद आने जाने के लिए एक और ऑप्शन मिल गया है, क्योंकि रविवार को दिन में पटना से धनबाद जाने या धनबाद से पटना आने के लिए कोई ऑप्शन नहीं होता था। बता दें कि रात में गंगा दामोदर से पहले दिन में इंटरसिटी एक्सप्रेस ऑप्शन के तौर पर रविवार को उपलब्ध रहेगी। इसके अलावा उन पैसेंजर को भी अधिक फायदा मिलेगा जो रविवार को छुट्टी होने के बाद भी देवघर पूजा करने के लिए नहीं जा पाते थे, क्योंकि पटना हावड़ा जनशताब्दी का परिचालन बंद रहता है। ऐसे में इंटरसिटी एक्सप्रेस के चलते ऐसे पैसेंजर को फायदा मिलेगा। बड़ी खबर में देखिए आज से शुरू होगी कक्षा 5 और 8 की वार्षिक परीक्षा। 1.5 करोड़ बच्चे होंगे शामिल। जहाँ देखिए राज्य में प्राथमिक और मध्य कक्षाओं के 1.5 करोड़ से अधिक बच्चों की वार्षिक परीक्षाएं 13 मार्च से शुरू होने जा रही है। कक्षा 5 और 8 की परीक्षाएं 13 मार्च से शुरू हो रही है। सोमवार को पहली पाली में सुबह 10 बजे से भाषा विषय मसलन हिंदी, उर्दू और बांग्ला की परीक्षाएं शामिल। वहीं अंग्रेजी की परीक्षा दोपहर 1 बजे से शुरू होगी। बिहार शिक्षा परियोजना ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। वहीं 14 मार्च को गणित और सामाजिक विज्ञान अथवा पर्यावरण विषय का पेपर होगा। इसी तरह कक्षा 5 और 8 की परीक्षाएं 16 मार्च तक होगी। कक्षा 1 से 4 और 6ठी 7वीं की परीक्षाएं 17 से 21 मार्च तक होगी। वहीं परीक्षा संपन्न होने के बाद 23 से 27 अप्रैल के बीच उत्तर पुस्तिकाओं की जाँच की जाएगी। संबंधित स्कूल अपने बच्चों के उत्तर पुस्तिकाओं की जाँच खुद से जाँच नहीं करेंगे। परीक्षा समाप्ति के बाद विद्यालय प्रधान अपने स्कूल के उत्तर पुस्तिकाओं को नजदीक के संबंधित स्कूल में समय से पहुंचा देंगे। विभागीय स्तर से बच्चों के परीक्षा परिणाम को मूल्यांकन पंजी में संधारित करने और प्रगति पत्रक में परीक्षा परिणाम को संचारित करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। बड़ी खबर में देखिए स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं को प्रोत्साहन राशि के लिए 15 मार्च तक बढ़ी थी। वहीं 1.38 लाख ने कराया है रजिस्ट्रेशन। जहाँ देखिए 31 मार्च 2021 के बाद राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों में स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं को 50-50 हजार की दर से प्रोत्साहन राशि देने के लिए रजिस्ट्रेशन की तिथि 15 मार्च तक बढ़ाई गई है। 1 अप्रैल 2021 से अक्टूबर 2022 तक राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों से स्नातक उत्तीर्ण 1,92,862 छात्राओं के रिजल्ट पोर्टल पर अपलोड है। इसमें 1,38,151 छात्राओं ने ही पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया है। 54,000 छात्राओं ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। इसके पहले 28 जनवरी से 28 फरवरी तक पोर्टल रजिस्ट्रेशन खोले गए थे। आवेदन करने वाले 23,000 छात्राओं को 115 की राशि एक पखवाड़े में उनके खाते में जाएगी।
में देखिए, बिहार दिवस पर स्कूली बच्चों को सौगात, राज्य के पर्यटन स्थलों पर 3 दिन प्रवेश मुफ्त। जी देखिए, बिहार दिवस के अवसर पर इस साल राज्य के बच्चे 3 दिनों तक प्रदेश के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों के मुफ्त सैर कर सकेंगे। यही नहीं, पटना चिड़ियाघर भी उनके लिए खुले रहेंगे। यहाँ वे 3 दिनों तक मुफ्त प्रवेश कर सकेंगे। साथ ही आम लोग पटना के सिनेमा घरों में चुनिंदा फिल्में मुफ्त में देख सकेंगे। बिहार म्यूजियम के महानिदेशक अंजनी कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया है। बैठक में सभी विभागों को अलग अलग जिम्मेवारी सौंपी गई है। बिहार दिवस का आयोजन 22, 23 और 24 मार्च को पूरे प्रदेश में आयोजित होगा। वहीं इस वर्ष यह युवा शक्ति बिहार की प्रगति थीम पर आयोजित किया गया है। में देखिए, NH पर 10% तक बढ़ेगी टोल दरें। जब देखिए, एक्सप्रेसवे और नेशनल हाईवे पर सफर महंगा किए जाने की तैयारी है। आगामी 1 अप्रैल से नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से टोल दरों को बढ़ाया जाएगा। इस बार 5 से 10% तक टोल दरों में इजाफा हो सकता है। वहीं टोल दरें बढ़ाने के लिए NHAI की परियोजना क्रियान्वयन इकाई काम कर रही है। 25 मार्च तक सभी PIO से संशोधित टोल दरों का प्रस्ताव भेज दिया जाएगा, जिन्हें सड़क परिवहन मंत्रालय की मंजूरी के बाद लागू किया जाएगा। कार एवं हल्के वाहनों के लिए टोल दरें 5% बढ़ेगी और भारी वाहन के लिए 10% तक बढ़ने की संभावना है। में देखिए, IGIMS में एडमिट मरीजों को मिलेगी विशेष सुविधा, बेड तक पहुंचेगी दवाएं, लगेगा कॉल सिस्टम। जी देखिए, पटना के IGIMS में मरीजों को इलाज के लिए पहले से अधिक सुविधा मिलने वाली है। जांच और दवाई के लिए अब मरीजों को भटकना नहीं पड़ेगा। अब उन्हें बेड पर ही दवाई की सुविधा उपलब्ध होगी। जाँच की प्रक्रिया पूरी तरीके से डिजिटल तरीके से होगी। वहीं अस्पताल के कर्मियों द्वारा ही मरीजों के बेड तक दवाएं 15 से 20 मिनट में पहुँचाई जाएगी। इससे मरीजों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। उन्हें इलाज से जुड़ी भी सभी जानकारी आसानी से प्राप्त होगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर कोई मरीज इमरजेंसी वार्ड में एडमिट है तो उसे तुरंत किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो इसके लिए कॉल सिस्टम की व्यवस्था की जा रही है। मरीजों के बेड के पास ही कॉल सिस्टम की व्यवस्था होगी, जिससे मरीज को कोई परेशानी होने पर सीधे सिस्टर को कॉल करेंगे और सिस्टर तुरंत उस कॉल का जवाब देगी। अगर अगले 15 से 20 मिनट में उस कॉल का जवाब सिस्टर की तरफ से नहीं मिलता है तो वह कॉल सीधे कंप्यूटराइज्ड सिस्टम की मदद से सुपरिटेंडेंट के ऑफिस में फॉरवर्ड हो जाएगा। अब पहली कक्षा में दाखिले के लिए उम्र सीमा हुआ तय। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों को दिया यह निर्देश। जी देखिए, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों को निर्देश दिया है और कहा है कि वह नई शिक्षा नीति के तहत पहली कक्षा में एडमिशन लेने के लिए सभी बच्चों की न्यूनतम उम्र 6 साल कर दी है। इसको लेकर सभी राज्यों को आदेश भी जारी कर दिया गया है। मंत्रालय की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि कक्षा 1 में एडमिशन की उम्र 6 साल तय की जाए। वहां इस बात की जानकारी बुधवार यानी 22 फरवरी को अधिकारियों ने दी है। शिक्षा मंत्रालय के आदेश में कहा गया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत प्रथम चरण में बच्चों की शिक्षा को मजबूत और बेहतर करने के लिए उनकी आयु सीमा बढ़ानी जरूरी है। केंद्र ने राज्यों से पूर्व स्कूली शिक्षा पाठ्यक्रम में 2 साल का डिप्लोमा डिजाइन करने और चलाने की प्रक्रिया शुरू करने का भी अनुरोध किया है। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह बिहार के डेली न्यूज देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।